दोस्तों, क्या इस बात की कल्पना भी की जा सकती है कि किसी ऐसे पॉलिटिशियन जिसका बेटा आज की तारीख में शाह साहब की कुख्यात एजेंसी के कब्जे में हो, वो खुल करके मोदी और शाह की पोल खोल दे? और अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर उसे राहुल गांधी का वफादार क्यों ना कहा जाए? ऐसे ही एक नेता है, एक राज्य के मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री। उनका बेटा आज की तारीख में ईडी की गिरफ्त में है। उसके बावजूद उन्होंने खुल करके बड़े अच्छे तरीके से वो फ्रेमवर्क बता दिया है कि कैसे कांग्रेस के तमाम नेता गद्दारी के रास्ते पर निकल पड़े और कैसे मोदी और शाह का ये जो इकोसिस्टम है, ये कांग्रेस के या विपक्ष के नेताओं को ब्लैकमेल करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करता रहा है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट जहां फ्रीज चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कौन से पूर्व मुख्यमंत्री हैं? जाहिर सी बात है, इतने सारे जब आपको संकेत दे दिए तो आप समझ गए होंगे। उनका नाम है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। एक बड़ा मशहूर कार्यक्रम है आजकल, कपिल सिब्बल साहब, और वो उसे होस्ट करते हैं और कार्यक्रम का नाम है दिल से विद कपिल सिब्बल। उस कार्यक्रम में उन्होंने इनवाइट किया भूपेश बघेल को। आज की तारीख में जो बातें पर्दे के भीतर थी, वो सारी बातें भूपेश बघेल साहब ने वहां पर खुल करके रख दी। मसलन नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब से मुलाकात, और मुलाकात में क्या बातें हुआ करती थी, क्या कहा करते थे मोदी जी, क्या कहा करते थे अमित शाह साहब। और जैसे ही बघेल साहब इन लोगों से मिलने के बाद अपने घर जाया करते थे, छत्तीसगढ़ पहुंचा करते थे, तब बघेल साहब के साथ क्या हुआ करता था, सारी बातें बेपर्दा हो गई हैं। और निश्चित तौर पर ये उस ब्लैकमेलिंग की जड़ें खोदती हैं, जिस तरीके की ब्लैकमेलिंग आज की तारीख में खुल करके की जा रही है, ताकि विपक्ष के नेताओं को दबाया जा सके। मैं आपको सबसे पहले वो हिस्सा सुनाना चाहता हूं। सुनिए बघेल साहब ने क्या कहा और सिब्बल साहब ने क्या पूछा। दबाव डाल के आप चाहते थे शायद आप बीजेपी को ज्वाइन कर लो। उनकी मंशा वही रही होगी, क्योंकि एक दो बार अमित शाह जी भी बुलाए थे मुझे, अच्छा, मोदी जी भी बुलाए थे, लेकिन मैं समझा नहीं कि वो लोग किस लिए बुलाए हैं। हाँ, अच्छा। लेकिन इशारा उनका मुझे बाद में समझ आया कि जब मैं मिल के आता था उसके बाद और छापा पड़ता था। फिर पूछते थे कि आपको कैसे मदद करें। अच्छा, तो उनका लाइन ये होता था कि आपके खिलाफ कौन कौन सा केस चल रहा है, अच्छा 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 अच्छा, कौन कौन से आपके अधिकारी जो आपकी तो विश्वसनीय उनको बड़ी फिक्र रही होगी कि हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, ठीक नहीं है, हम सुधार देते हैं जी। हाँ। तो मैं उनको बोला भी कि मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा था कि मैं विपक्ष का हूँ और मेरा विपक्षी धर्म ये कहता है कि मैं आपकी आलोचना करूँ, और मैं करता भी हूँ। अच्छा, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे बुला के सहयोग करने की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए सुखद आश्चर्य था। मैं तो सोच नहीं सकता था कि आप ऐसा सहयोग करना चाहते थे। ऐसा बोल के जाता था और 8वें दिन फिर से छापा पड़ जाता था। एक बार तो प्रधानमंत्री जी फोन करके बोले, साहब आप तो मदद करूंगा बोले थे, आप तो यहाँ रेट डालवा दिए। अरे मैं अधिकारियों को बोलता हूँ, बात करता हूँ। अच्छा, हाँ, ये स्थिति भाई। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता था कि भाजपा बुलाने के लिए ये बुलाते हैं। सुना आपने,
बघेल साहब ने खुलकर के बता दिया कि दरअसल आज की तारीख में किस तरीके का माहौल इन लोगों ने बना करके रख दिया है, किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जाती है। पहले उन्हें बुलाया जाता है, उनसे मुलाकातें की जाती हैं, फिर उनसे कहा जाता है कि आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, और उसके बावजूद यदि वो नेता ये कह दे कि भैया आप क्या ही मदद करोगे, तो जैसे ही वो घर पहुंचता है उसके एक हफ्ते के भीतर उसके यहां छापे पड़ जाते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। बघेल साहब ने तो आज बोला, बहुत दिनों के बाद बोला, इनको बहुत पहले बोल देना चाहिए था, लेकिन इससे पहले कुछ टाइमलाइन में आपको याद दिलाना चाहता हूं। केरल में आज की तारीख में चुनाव है आप ये कहेंगे, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव याद कीजिए, आज से तकरीबन 5 साल पहले चुनाव होने वाले थे। पिनरई विजयन मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं, उस समय भी थे। वाम दल की उस समय भी सरकार थी, आज भी है। और मैं शुरुआत केरल से इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये ना कहें कि भाई कांग्रेस का एजेंडा है ना। पिनरई विजयन साहब वहां पे मुख्यमंत्री थे। जैसे ही चुनाव की बेला आई, चुनाव का समय आया, आज से 5 साल पहले, वहां पर ईडी पहुंच गई। पिनरई विजयन साहब की एक पुरानी फाइल खोल के रख दी गई और उसमें जांच होने लगी। विजयन साहब के ऊपर बहुत सारे दबाव बनाए गए गठबंधन के और ना जाने किस किस तरीके के। विजयन नहीं माने। विजयन ने अपने यहां के जो उनका प्रशासन है उसमें एक एफआईआर किया, केरल पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की ईडी के खिलाफ। ये सब कुछ हुआ, खूब नौटंकी हुई। पश्चिम बंगाल के पिछले चुनाव याद कीजिए, ना जाने कितने ही चेहरे हैं ऐसे जो आज की तारीख में भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के जैसे ही चुनाव आए वैसे ही क्या हुआ, तो हुआ ये जनाब कि वहां पर टीएमसी के तमाम नेताओं के खिलाफ नए नए केसेस दर्ज हुए और उनकी फाइलें खुलने लगी। महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में भी लगभग यही कंडीशन देखने को मिली। जैसे ही शिवसेना के 2 गुट बने और उसके बाद से सत्ता परिवर्तन की पूरी संभावनाएं पैदा हो गई, तब और ज्यादा मजबूती से कैसे भाजपा सत्ता में आ सके, इसके लिए संजय राउत और तमाम अन्य नेताओं के खिलाफ उनके घर पे छापे डाले गए। राजस्थान चले जाइए, पिछला चुनाव विधानसभा का, और चुनाव से भी पहले चाहिए, मुझे कुछ और बात याद आ गई विधानसभा चुनाव से पहले की भी, वो आपको बताना ज्यादा जरूरी है। शायद आपको पता ना हो, या पता हो तो शायद याद ना हो। विधानसभा चुनाव भी नहीं आए थे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के बीच में गहमा गहमी का माहौल था, और उसी दरमियान ईडी अशोक गहलोत के भाई के घर पे, सगे भाई के घर पे छापे डालती है। ये तमाम टाइमलाइंस हैं ईडी की, और उसके बावजूद कोई कहे कि नहीं भाई, ईडी तो निष्पक्ष तौर पे अपना काम कर रही है, ईडी एक एजेंसी है, जांच एजेंसी है, तो भला जरा सोचिए कि बघेल साहब ने क्या गलत कहा। अब चलते चलते कुछ बातें और समझते जाइए, और इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, और जो बघेल साहब ने कहा उसका विश्लेषण करना मुझे आज की तारीख में नितांत आवश्यक लगता है। बघेल साहब ने क्या बताया? मसलन बघेल साहब ने आज की तारीख में यह बताने की कोशिश करी कि उनके साथ किस तरीके के हालात पैदा किए गए थे। यह बताने की कोशिश करी कि कैसे उनको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई, कैसे उनसे यह कहा गया कि आपका क्या फायदा कर सकते हैं। मदद नहीं, मदद शब्द उन्होंने कहा, मैं तो फायदे की बात कर रहा हूं। कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो क्या कर रहा होता? जाहिर सी बात है वो वही कर रहा होता कि कहता कि साहेब इस जंजाल से निकालिए, मुझे आजाद रहने दीजिए, और उसके बाद से मैं अपना देख लूंगा, लेकिन फिलहाल साहेब मैं आपकी पार्टी में आके शामिल हो जाता हूं, आप मुझे बख्श दीजिए, एजेंसी के चंगुल से बचाइए। लेकिन बघेल साहब थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं,
मुख्यमंत्री हूं तो आपसे मुलाकात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री के नाते मुलाकात कर रहा हूं, लेकिन हूं तो कांग्रेस का और करूंगा आपकी आलोचना ही। बघेल साहब वो दिन और आज का दिन लगातार आलोचना कर रहे हैं। 4 दिन पुरानी एक खबर है कि चैतन्य बघेल, जो बघेल साहब के बेटे हैं, उनके खिलाफ ईडी ने यह कहा है कि भैया इन्होंने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उस कंडीशन में भी 4 दिन पहले की खबर है, उस कंडीशन में भी दिल से विद कपिल सिब्बल में अगर आज की तारीख में बघेल साहब ये कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ तो इस तरीके की ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की गई, मेरे साथ तो इस तरीके के हालात पैदा करने की कोशिश किए गए, मेरे साथ तो अमित शाह साहब भी बैठे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे और दोनों के यहां से निकलते ही 1 हफ्ते के अंदर मेरे घर पे छापा पड़ा, तो फिर ये बात कहने में भला किसे गुरेज हो सकता है कि बघेल साहब कांग्रेस के प्रति ईमानदार है। लिहाजा हमने कहा कि राहुल के ईमानदार वफादार नेता के खिलाफ जिस तरीके का षड्यंत्र रचा गया, आज की तारीख में उसकी कलई उसी नेता ने खुल करके कैमरे के सामने खोल दी है। और ये जो चरित्र सामने रखा है ना मोदी जी का और अमित शाह साहब का, ये वास्तविक चरित्र है। अब तक ये पर्दे के पीछे रहा करता था, हम सब इसे डिकोड कर करके बताया करते थे, लेकिन आज की तारीख में तो किसी एक व्यक्ति ने अपनी आप बीती बता दिया कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ डिकोड करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे साथ बीत चुकी है। अब चलते चलते आखिरी बात आपसे कहना है, देश के लोकतंत्र का जिस तरीके से मजाक आज की तारीख में मोदी जी और शाह साहब, ये दोनों लोग जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं ना, इस तरीके का लोकतंत्र का मजाक तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौर में भी नहीं बना था, जिसको इस देश के लोकतंत्र में काला अध्याय कहने से ये तमाम लोग चूकते नहीं हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।